Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today's thought: have positive thought, enjoy your day. अगर हम जो है सकारात्मक जो है अपने विचार रखेंगे तो हमारा जो है पूरा दिन जो है या हम पूरे डे जो है एंजॉय करेंगे. तो हमें हमेशा क्या सोचना चाहिए? पॉजिटिव. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न our second chapter, that is how dog found himself a new master. जैसे कि पूरी स्टोरी जो है हमारी चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है और हमने देखा है कि फाइनली ही गॉट हिज न्यू मास्टर, कि फाइनली उसको जो है अपना नया मास्टर मिल गया. और किस तरह से सबसे पहले किससे मिला था वो? ही मैट विद अ वुल्फ. वुल्फ से मिला था. फिर उसने देखा वुल्फ से स्ट्रॉन्गर कौन है? बेयर. बेयर से फिर उसने देखा स्ट्रॉन्गर कौन है? लायन. फिर देखा उसने लायन भी किससे डर रहा था? मैन से. तो उसने सोचा कि फाइनली क्या है कि मैन जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है अर्थ में. ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ. तो उसने जो है उसको जो है अपनी सर्विसेज ऑफर करी और तब से जो है वो क्या हो गया? सर्वेंट बन गया. किसका? मैन. और तब से काफी साल पहले से जो है हम जो है किस डॉग को क्या करते हैं? डोमेस्टिकेटेड करते हैं और टेम करते हैं. तो जैसे मैंने पहले बताया था कि आप लोगों के भी घर में होंगे डॉग. तो आज जो है हमारे चैप्टर खत्म हो गया है और मुझे आशा है आप लोगों की समझ में आ गया होगा. अगर नहीं भी आया है तो आप जो है किसी भी समय जो है कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं. तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे. वन क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. तो आज हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. How dog found himself a new master. ठीक है. तो चैप्टर का नाम क्या है? हाउ डॉग फाउंड हिमसेल्फ हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर. ठीक है. अब हमने चैप्टर पढ़ लिया है. फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो है कल कर लिया था. आज हम जो है सेकंड क्वेश्चन करेंगे और आई थिंक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से उसको जो है सबसे पहले कौन मिला था. एक बारी मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ, रिव्यू दे देती हूँ चैप्टर का, कि सबसे पहले जो है डॉग जब ही वेंट इन सर्च ऑफ, किसके लिए गया था? न्यू मास्टर. वेरी इजी. ठीक है बच्चों, क्योंकि अब तो आपको याद हो गया होगा. सबसे पहले ही मैट विद अ वुल्फ. फिर किससे मिला था? बेयर से. और बेयर के बाद किससे मिला था? लायन से. एंड फाइनली उसका जो न्यू मास्टर कौन था? मैन. और यहाँ पे कौन मिला था इनको? हर्ड ऑफ काउज. अब तो बिल्कुल याद हो गया होगा आप लोगों को. हर्ड ऑफ काउज. और वो किससे डर रही थी? लायन से डर रही थी. तो बेयर को जो इंडिकेशन किसने दिया था? हर्ड ऑफ काउज ने. काउज ने उनको इंडिकेशन दे दिया था क्योंकि पैनिक होके देवर रनिंग इन ऑल डायरेक्शन. तो उन्हें पता चल गया था कि यहाँ पे लायन है, इसलिए बेयर भी छुप गया था. तो ये इंडिकेशन दिया था हर्ड ऑफ काउज ने. अदरवाइज सबसे पहले कौन मिला था? वुल्फ. वुल्फ के बाद बेयर. बेयर के बाद हर्ड ऑफ काउज. हर्ड ऑफ काउज को मारने जा रहे थे, किल करने जा रहे थे, बट सडनली उन्होंने देखा कि दे वर मूविंग, दे आर रनिंग इन ऑल डायरेक्शन. तो वो भी जो है छिप गए थे. और फिर उन्होंने लाइन और देन फाइनली मैन. ठीक है. दिस इज द, ये पूरी हमारी स्टोरी का ब्रीफ है. ठीक है.
तो अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था, हु डिड द लायन चूज एज हिज मास्टर, कि वुल्फ ने मतलब जो डॉग है उसने किसको जो है अपना मास्टर चुना था, चूज करा था। सेकंड क्वेश्चन, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो हु डिड ही यहां किसके लिए यूज हुआ है, डॉग के लिए। फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, why did he leave that master, फिर उसने उसको क्यों छोड़ दिया था, why did he leave his master। अभी यहां देखो समरी लिखी हुई, तो इससे क्लियर है कि सबसे पहले उसने किसको चूज करा था। अब कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पे अगर डिड होता है, अगर क्वेश्चन में डिड है, क्योंकि पास्ट टेंस में डिड, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दिस इज योर वर्ब। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, चूज, चोज, चूजन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चोज। तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। ये अभी से आप जो है क्लियर कर ले कंसेप्ट कि अगर क्वेश्चन में डिड है, पास्ट टेंस है डिड, तो यहाँ क्या आएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर डज होगा तो हम क्या लगाते हैं, एस और ईएस लगाते हैं, तो आंसर क्या होगा, द डॉग। अब क्योंकि ही किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ पे डॉग के लिए यूज हुआ है, तो आंसर क्या आएगा इसका, द डॉग द डॉग। अब जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे क्या आएगा, चूज का क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, चोज अ बिग स्ट्रॉन्ग वुल्फ। जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको, एक स्ट्रॉन्ग कौन मिला था उसे, वुल्फ एज हिज मास्टर। अब कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या है, व्हाई डिड ही लीव हिज मास्टर, उसने अपने मास्टर को क्यों छोड़ दिया था। अब यहाँ पे भी देखो डिड है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेफ्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेफ्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यहाँ पे यूज करेंगे। सिमिलरली ही इज यूज फॉर डॉग, डॉग के लिए यहाँ पे यूज करा है। बट व्हेन ही सॉ क्या देखा था उसने, when he saw the wolf was scared, when he saw the wolf was scared, कि डर रही है, तो इस वजह से उसने क्या करा था, he left wolf, तो उसने जो है उसको छोड़ दिया था। किससे स्केयर्ड कर रही थी वो, स्केयर्ड ऑफ द बेयर, किससे डर रही थी, बेयर से डर रही थी, और दैट्स व्हाई द डॉग लेफ्ट हिम, उसको छोड़ दिया। therefore यहाँ पे लिख सकते हो, therefore the dog left him या he left him। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेफ्ट, यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज हुआ है, डिड। जब डिड होता है तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं, दैट इज व्हाई वी यूज्ड लेफ्ट। ठीक है, तो आंसर द डॉग, चूज का क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म चोज अ बिग स्ट्रॉन्ग वुल्फ एज हिज न्यू मास्टर, लिख सकते हो यहाँ पे एज हिज मास्टर, क्योंकि फर्स्ट ही था तो न्यू मास्टर था, हिज मास्टर। बट परंतु व्हेन ही सॉ, अब सेकंड पार्ट है इसका, कि परंतु जब उसने क्या देखा, ही सॉ द वुल्फ वॉज स्केयर्ड ऑफ द बेयर, जब बेयर से वो डर रही हैं, भालू से डर रही हैं, तो द डॉग लेफ्ट हिम, इसका मतलब क्या है कि वुल्फ क्या है,
बुल से स्ट्रॉन्गर कौन है? बेयर। तो उसे तो कौन सा चाहिए था मास्टर? स्ट्रॉन्गर मास्टर चाहिए था. दैट इज व्हाई ही लेफ्ट हिम. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड. Who did he choose next? अब नेक्स्ट कौन था? पहले वाले में ये आंसर आ गया. Who did he choose next? नेक्स्ट उसने जो है किसको चूज करा था? तो आपको आंसर है बेयर. ठीक है. अब यहां पे भी आपको क्या करना है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, क्योंकि यहां पे क्या यूज है? डिड. ठीक है. और ही किसके लिए यूज हुआ है? यहाँ पे डॉग के लिए यूज हुआ है. ही चोज. व्हाट विल द आंसर? ही या डॉग? द डॉग चोज. दोनों लिख सकते हैं आप. बेयर as his new master. न्यू मास्टर या यहाँ पे नेक्स्ट यूज है, तो हम वही वाला वर्ड यूज कर लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट मास्टर. नेक्स्ट मास्टर. न्यू भी लिखेंगे तो इट्स ओके. तो यहाँ पे डेट होता है, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कि उसने अगला जो है किसको चुना. तो किसको चुना? ही चोज बेयर एज हिज नेक्स्ट मास्टर. Why did he serve the lion for a long time? Why did he serve? ज्यादा समय तक वो लायन के साथ क्यों रहा? सर्व कैसे करा उसने? लंबे समय तक अपनी सेवा क्यों दी? Why did he serve the lion for a long time? जैसे मैंने चैप्टर पढ़ाते समय बताया था, क्योंकि वो कौन था? जंगल का राजा था. उससे सारे जानवर क्या करते थे? डरते थे. तो कोई जल्दी से उसके पास नहीं आता था. आंसर क्या है इसका? द डॉग सर्व्ड. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर्व द लाइन फॉर ए लॉन्ग टाइम. अब यहां तक जो है फ्रॉम द क्वेश्चन यू हैव टू राइट, बिकॉज ही फोर्स दैट इट वॉज. he found that, क्या उसने देखा कि he found that it was the lion that rules the forest. किसने भी बताया था ये? सॉरी, बेयर ने भी बताया था उसको कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट है इसमें कौन रूल करता है? लायन रूल करता है. एंड ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ. जंगली जानवरों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? लायन है. तो यहीं से आपको लिखना है द डॉग सर्व्ड. द डॉग भी लिख सकते हैं और इधर जो है ही भी लिख सकते हैं. द डॉग. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर्व्ड द लायन फॉर ए लॉन्ग टाइम. यहां से पूरा आपको क्वेश्चन से ही लिखना है. ठीक है. ये मत सोचो कि इतना बड़ा सेंटेंस लिख दिया. इट इज फ्रॉम द क्वेश्चन. हमने क्वेश्चन से लिखा है, परंतु प्रॉपर वे से लिखना है. ये नहीं कि सर्व लिख दिया. सर्व प्रॉपर जो है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखनी है आपको. ठीक है. और किस तरह से बनाना है वो भी मैंने आपको, अगर यहाँ पे डज होता तो सर्व्स हो जाता, प्रेजेंट टेंस में हो जाता. अब ये किस में? पास्ट टेंस में. तो हमें क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है यहाँ पे यूज करनी है. बिकॉज ही फाउंड that it was the lion who that rules
the forest. And is the strongest among all the beasts. And is the strongest beast on the earth. ठीक है? Clear? And the dog had a good life with him. Good life with him. ठीक है, आपको लग रहा होगा ये बहुत लंबा आंसर है with him, पर बच्चों यहाँ पे आंसर लंबा नहीं है. दिस लाइन इज फ्रॉम द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन में से भी है. ये भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा आपका. यहाँ तक आपको लिखना है कि बिकॉज ही फाउंड दैट इट वाज द लायन दैट रूल्स द फॉरेस्ट एंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ. क्यों से पता चल गया था कि लायन क्या है, फॉरेस्ट में रूल करता है और ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ. ठीक है, तो ये था. दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन. एंड लास्ट क्वेश्चन है, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड व्हाई. फाइनली कौन सा मास्टर बना उसका? मैन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ क्वेश्चन लिख देती हूं मैं. ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन इज, हु डिड द who did he finally choose as his master? Why? ठीक है, क्यों? ठीक है, choose his master and why. क्यों? ठीक है, हु डिड ही फाइनली चूज हिज मास्टर. किसको फाइनली करा था? जब हमने देखा कि वो वुल्फ से भी डर गए. वुल्फ किससे डरी है? बेयर से. बेयर किससे डरा? लायन से. लायन फाइनली जो क्या है, किंग ऑफ द क्या है, फॉरेस्ट, वो किससे डरा है? मैन से डरा है. तो उसने, तो फाइनली जो है मैन तो किसी से नहीं डरा है, तो उसे लगा कि अरे मैन तो जो है क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है ऑन द अर्थ. तो उसने उसको चूज कर लिया. The answer will be, the dog finally chose man as his new master. या एज हिज मास्टर. न्यू क्या, अब तो फाइनली ही बन गया है, वो उसका मास्टर बन गया है. बिकॉज ही सॉ, क्योंकि वाई देना है ना, रीजन देना है कि क्यों उसने मैन को चुना है. तो बिकॉज he saw that क्या देखा उसने? द लायन वॉज द किंग ऑफ द जंगल. जंगल या फॉरेस्ट. और फिर भी किससे डर रहा है वो? स्टिल ही वॉज, फिर भी स्टिल ही वॉज, किससे डर रहा है वो? मैन से डर रहा है. स्टिल ही वॉज अफ्रेड still he was
afraid, किससे डर रहा है? He was afraid of man. ये जंगल का राजा है और फिर भी किससे डर रहा है? आदमी से डर रहा है, ठीक है। Thus man was the strongest creature on earth. Strongest, man was strongest creature on earth. ठीक है। एंड टू दिस डे डॉग्स मैन क्या है? लॉयल सर्वेंट बन गया। उस दिन से वो क्या बन गया? उसका फेथफुल सर्वेंट बन गया। तो अभी हमने जो है ये क्वेश्चंस करे हैं, 5 क्वेश्चंस करे हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज क्या है यहाँ पे? नाउन। अब हम पढ़ेंगे नाउन। तो पहले उससे पहले जो क्वेश्चन है पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है नाउन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है कलेक्टिव नाउन, अब आपको पता होगा कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो ये इनको हम पढ़ेंगे। उससे पहले जो है मैं पहले आपको एक्सरसाइज करा देती हूँ। साथ साइड बाई साइड जो है हम लैंग्वेज पार्ट भी करते रहेंगे, ग्रामर का पोर्शन भी करते रहेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है। अब पहले वाले क्वेश्चन में तो सीधा सा समरी सी दे रखी है, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डॉग। तो क्या आएगा यहाँ पे? अ डॉग। पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा अ डॉग हु यूज्ड टू बी frightened decided to find a master। तो ये समरी लिखनी है, तो ये आप लोग अपने आप करें। अभी मैं जो क्वेश्चन करा रही हूँ इसका ए है वर्किंग विद लैंग्वेज, लैंग्वेज वाला पार्ट करा रही हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना, समरी वाला आप कर लेना, क्योंकि पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ समरी दे रखी है, स्टोरी की समरी दे रखी है, आपको यहाँ पे वर्ड फिल करने हैं। तो पहले में आएगा अ डॉग, फिर क्या क्यों क्या कर रहा था? वो थोड़ा सा डर रहा था, फ्राइटेंड था। फर्स्ट ही फाउंड, किसको उसने क्या करा था? क्या डिसाइड करा था? टू फाइंड द मास्टर स्ट्रॉन्गर देन, किससे स्ट्रॉन्गर होना चाहिए? एनीवन एल्स, किसी से भी सबसे जो है स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। फोर्थ में सबसे पहले कौन मिला था उसको? और वुल्फ मिला था, फिर बेयर मिला था। ये सारी मैंने आपको काफी टाइम। नाउ कम टू द लैंग्वेज पार्ट, वर्किंग विद लैंग्वेज। तो इसी को हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो अभी ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो आपका सेकंड है वर्किंग विद लैंग्वेज। इसमें एक क्वेश्चन है, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस। Each of the following phrases with suitable words from the box। ठीक है। अब फ्रेजेस क्या होते हैं अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। स्कूल, अब आपका ही स्कूल नहीं होता है, फिश का भी स्कूल होता है। फ्लीट, ये कलेक्टिव नाउन में आएंगे अभी सारे। रूड, बंडल, bunch, bunch of keys, pack, flock, herd। अब ये वाला वर्ड तो अभी आया आपके क्वेश्चन में, आया था ना, हर्ड ऑफ काउज, ग्रुप ऑफ काउज। तो ये क्या है? हमारे फ्रेजेस होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। बहुत सारे शब्द लिखे रहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। बट तो यहाँ पे है, जैसे फर्स्ट वन इज अ डैश ऑफ शिप्स।
सेकंड है आपका a dash of flowers. Third is your a dash of chicks. Fourth is your a dash of cattle. Fifth is your a dash of sticks. इसकी स्टिक्स होती हैं. Next is a dash of flock. Sorry, sheep. Sheep. Next is a dash of fish. सब ये कलेक्टिव नाउन है. अभी हम नाउन पढ़ेंगे, देन फिर मैं एक बारी और रिवाइज कराऊंगी. a dash of wolves. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं, कलेक्टिव नाउन है सारे, तो उनको यहाँ पे आपको क्या करना है, फिल करना है. ठीक है. तो फर्स्ट में आएगा अ फ्लीट ऑफ शिप्स. ए फ्लीट ऑफ शिप्स. ठीक है. ए बंच ऑफ फ्लावर्स. हम क्या कहते हैं, बंच ऑफ फ्लावर्स. ठीक है. अ बंच ऑफ फ्लावर्स. ए बोर्ड ऑफ रूड. chicks. ठीक है. A herd of cattle. A bundle of sticks. ठीक है. A flock of sheep. A school of fish. A pack of wolves. ठीक है. थर्ड है अ डैश ऑफ कैटल्स. तो बच्चों आज हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करे हैं चैप्टर सेकंड के, और हमने जो है यहाँ पे कलेक्टिव नाउन जैसे यहाँ पे फ्रेजेस दे रखे थे और उसमें हमने जो है एक वर्ड फिल करना था. तो कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे. और नाउन, क्योंकि नाउन की एक्सरसाइज आ रही है, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है, इसके बाद किस तरह से हम नाउन फॉर्म करते हैं, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे. और इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर.